ले जाइए इन्हें आप लोग। हमें नहीं जाना चाचू, हम नहीं जाएंगे। इन बच्चों को हम कहीं नहीं ले जाने देंगे। चाहे जितने पैर पटक लो, कुछ होने वाला नहीं। ये सब क्या हो रहा है पीर साहब? काजी साहब आपके कहने पर पुलिस वालों ने बच्चों को आपके पास रहने की मोहलत दी थी और आज वो मोहलत खत्म हो गई है। आपका शरिया बोर्ड भी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है, इसलिए इन बच्चों को हमें ले जाना पड़ेगा। पीर साहब समझाइए इन्हें। क्या समझाना चाहते हैं आप हमें? हमें तो इस समय सबसे ज्यादा नासमझ आप लग रहे हैं। आपने सोचा इन बच्चों को कहाँ रखेंगे आप? लॉकअप में, जहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। उस सबसे इन पे क्या असर पड़ेगा जानते हैं आप? सोचा है आपने? बच्चों को लॉकअप या पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, सरकारी बसेरे में रखा जाएगा जहां वो सुरक्षित रहेंगे। सरकारी बसेरे में जाके आप रहिए, लेकिन ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। इन बच्चों पर हमारा हक है। अभी हमसे थोड़ी देर पहले पूछा गया था कि इनसे हमारा क्या रिश्ता है। रिश्ता है, इनकी रकम में जो खून है वो हम में है। रिश्ता है, इनसे हमारा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, एहसास का रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है, दिल से दिल का रिश्ता है। इनसे हमारा रिश्ता है और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे साथ बचपन में हुआ इनके साथ भी वही हो। हम कभी नहीं चाहेंगे। हम आप सबसे पूछते हैं, यहाँ पर जितने भी सारे लोग मौजूद हैं, हम आपसे पूछते हैं, बताइए बताइए बचपन क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप सबको नहीं बता रहे तो मत बताइए, लेकिन बच्चों से बिछड़ने के गम में इस पागल लड़की की एक अजीब सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। सिर्फ एक ख्वाहिश, सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हम आपसे सिर्फ 2 मिनट मांग रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने बचपन को याद कीजिए। प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। हम करेंगे अपनी आंखें बंद, अगर पीर साहब इजाजत दे तो। अब आप लोग अपने बचपन में जाइए और महसूस कीजिए कि कैसे गुजरा आपका बचपन। आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अपने बचपन को याद करके आप में से कई लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आई। हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारे जीवन का आधार हमारा बचपन ही रहता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें तो हमारे चेहरे पर कभी ये मुस्कान नहीं आएगी, क्योंकि हमने हमारे बचपन में कभी ऐसा कोई खूबसूरत नजारा देखा ही नहीं। हाँ, हम बच्चे तो जरूर थे, लेकिन हमें बचपना नहीं था।
जिस उम्र में बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि वो खिलौनों से खेले, हमारी ख्वाहिश ये थी कि हम जल्दी से बड़े हो जाए और इतने बड़े हो जाए कि हमें ताकत आए कि हम हालात बदल सके। हमारा पूरा बचपन हमारी आंखों के सामने तितली की तरह ऊपर उड़ता चला गया और हमारे नन्हे हाथों से पकड़ ही नहीं पाए। जब हम अपनी किस्मत पे हंसते हैं ना तो खूब रोना आता है। हमने तो 9 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कभी किसी दुकान के सेठ से गालियां खाते थे तो कभी किसी सड़क के ठेले पर काम किया, या तो कभी आबिद अली जैसे दरिंदे के यहाँ नौकरी की। हमारे आंखों के सामने हमारा पूरा बचपन चल गया। लेकिन हम इन बच्चों के बचपन पे ना कोई आंच भी नहीं आने देंगे। और बच्चों को सिर्फ बसेरों की जरूरत नहीं होती साहब, इन्हें प्यार भी चाहिए होता है, सही रास्ता दिखाने के लिए कोई अपना चाहिए होता है। और इनके अपने हम हैं, इनके अपने हम हैं जो इनसे बेइंतहा मोहब्बत भी करेंगे और इन्हें प्यार भी देंगे। हम तुम्हारे जज्बात को समझते हैं बीवी, लेकिन हमारी दुनिया, हमारा माशरा जज्बात से नहीं कायदे और कानून से चलता है। वैसे भी समझने की कोशिश करो, शरिया बोर्ड एक अकेली लड़की के साथ 3 बच्चे उनके हवाले नहीं कर सकता है। जाहिर है अगर ये बच्चे अपने मामू और ममानी के साथ नहीं जाना चाहते तो ये पुलिस के हवाले किए जाएंगे। 10 मिनट, हमें अपनी बात कहने के लिए सिर्फ 10 मिनट की जरूरत है। प्लीज प्लीज हमें 10 मिनट दे दीजिए। अब उसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी तुम्हारे जज्बे को देखते हुए हम तुम्हें 10 मिनट देते हैं। लेकिन अगर कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला, तो फिर बच्चे पुलिस के साथ ही जाएंगे। शहबाज जी, शहबाज जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। हमने आपको बहुत ही प्यार से गले मिलते हुए देखा था आबिद अली से, और उस दिन वो एक नोटों से भरा बैग भी आपके घर लेकर आया था, लाया था ना? तो देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि वो इतने सारे पैसे आपके लिए क्यों लेकर आया था, और हम नहीं जानते कि आपकी किस बात को लेकर क्या डील हुई थी, लेकिन आप आबिद अली को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस तक ले आए थे और खुद पर आई जीत के हीरो बन गए। अब आप सोचिए कि जब लोगों को पता चलेगा कि उनका नेता दूसरों के क्रेडिट चुराता है तो उन्हें कैसा लगेगा। वो अपने गोरख धंधे से कमाए हुए पैसे लेकर हमारे इलेक्शन कैंपेन में लगाना चाहता था और हमने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया था, और ये बात हमने मीडिया को बताई। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेकार की बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा, आपको तो बहुत फर्क पड़ेगा शहबाज जी, जब हम पूरी मीडिया के सामने जाकर ये बताएंगे कि आबिद अली जैसा घिनौना काम करने वाला इंसान आपके घर आया जाया करता था। और अगर आपको याद हो, उस दिन हम भी तो आपके घर पर थे और हमने सबूत के तौर पे ना एक छोटी सी रिकॉर्डिंग अपने पास रख ली थी अपने फोन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक बहुत ही शरीफ इंसान उभर के आए। ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसी बात सामने आए जिससे आपकी छवि हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। और आप तो जानते हैं ना शहबाज, ये मीडिया ना बहुत ही बुरी चीज़ है।
और अगर उनको पता चल गया तो वो तो आपकी चुनावी मॉल की धज्जियां उड़ा देंगे। और शहबाज जी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया ही ना हो जिसे याद करके आपको डर ना लगे। धमकी दे रही है? जी हाँ, क्योंकि जब हम मीडिया को ये सारी बातें बताएंगे वो तो पता नहीं इसका क्या मतलब निकालेंगे। देखिए, रुखसार ने हमें सिर्फ एक ही सच बताया कि आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान हैं। प्लीज अपनी पावर इस्तेमाल कीजिए और ये सब होने से रोकिए, क्योंकि अगर बच्चों को हमसे छीन लिया गया ना तो मीडिया के सामने आपका सारा सच उगल देंगे। फिर ना पावर बचेगी और ना ही मुंह छुपाने की जगह। आप इलेक्शन भी हार जाएंगे और लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत भी। तो फैसला आपका है।